मेरे पति पर किसी ने जादू टोना कर दिया। अब वह मुझसे प्यार नहीं करता। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब मैं क्या करूं? मैंने आजकल शहरों में जादू टोना के तरीके इस्तेमाल होते नहीं देखे। यह छोटे शहरों में शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन शब्दों पर यकीन नहीं करती। यदि इनका फायदा हो रहा होता तो लड़कियां अपने अंदर गुणों को बढ़ाने की कोशिश क्यों करती? अश्लील कपड़े पहनने के लिए भी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके अभिभावक भी सारी जिंदगी उनके अच्छे भविष्य की चिंता में पैसा संचित नहीं करते। अगर इतना ही आसान होता तो वे लड़कों से मिलवाने की भी कोशिश नहीं करते। वो तो सिर्फ टोना टोटका करने वालों के पास चले जाते और कुछ पैसे देकर अपना काम करवा लेते। लेकिन आपने देखा होगा, शहरों में टोने टोटके वाले नहीं मिलते और मैंने इतनी बड़ी उम्र होने तक कोई भी टोना टोटका करने वाला नहीं देखा। आप अपने व्यवहार पर एक बार अवश्य गौर करके देखें। आपको पता चल जाएगा कि आपके पति आपसे क्या चाहते हैं और आप उनकी कितनी इच्छा पूरी करती हैं। मैंने अधिकतर भारत जैसे देश में देखा है कि शादी होते ही इंसान सोचता है कि अब जीवन सार्थक हो गया। वो पति के प्रति लापरवाह हो जाता है। लेकिन आपको अब अपनी सारी मर्यादाएं तोड़नी पड़ेंगी, जिससे आपके पति आपकी तरफ झुकाव महसूस करें। अधिकतर भारतीय लड़कियां शादी होते ही लापरवाह हो जाती है और इस कारण से वो बदसूरत मोटी हो जाती हैं, अपनी तरफ ध्यान भी नहीं देती हैं, उन घर के कामों में लगी रहती हैं, बच्चों का ध्यान देती हैं। लेकिन पति बेचारा एक कोने में उसको देख रहा होता है कि कभी तो मेरा भी ध्यान रखेगी। और भारतीय नारी सारे परिवार को खुश करने में लगी रहती है। वो भले सास ससुर पति देवर नंद कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वो पति के बारे में सोच ही नहीं पाती है। उसे लगता है जब शादी हो गई ये तो पूरी जिंदगी का साथ है, ये तो टूटेगा ही नहीं, मैं बाकी सबको प्रभावित कर लूं। मेरे हिसाब से आपको अब खुद पर ध्यान देना होगा, अपने अंदर गुणों को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी कि आपका पति आपको सुख देने के लिए इस घर में लाया, बल्कि वह सुख पाना चाहता था। उसके जीवन में आपके बिना कमी थी। तो आप सिर्फ ये सोचें कि आपको उसे सुख देना है, बल्कि पाने की अपेक्षा कम करनी, और इतना सुख दें ताकि वह आपके अभाव में खुद को अधूरा महसूस करे। मेरे हिसाब से आप पुरानी औरतों की तरह सोच रही हैं, जिनके जीवन को बदलने के लिए और लोग उपाय करते थे। वो तो बेचारी सीधी सादी भोली भाली बनकर पूरा जीवन बिता देते थे और बड़े जैसे कहते थे वह उस हिसाब से काम करते थे। और यहाँ तक कि खुद अगर वो कुछ कोशिश भी करती थी तब समाज उन्हें बदनाम करने की कोशिश करता था। तो मेरे हिसाब से आप अपने अंदर गुणों को बढ़ाएं, दूसरों से मदद मांगें, जिससे आप अपने को बहुत अच्छा साबित कर सकें। मेरे हिसाब से टोना टोटका जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर होती भी है तो अधिकतर लोग अपने अंदर गुण बनाने की कोशिश ना कर रहे होते। पहले ज़माने में लोग दूसरों की सलाह लेकर उसके हिसाब से काम करते थे, उसमें टोना टोटका भी शामिल होता था। लेकिन आजकल लोग ऐसा नहीं करते। एक समय तक मैं खुद को निरी और बेबस समझती थी
और सोचती थी दूसरे ही मेरे हालात बदलेंगे। लेकिन मैं एक ऐसी औरत के संपर्क में आई जिसको हालात को बदलना आता था। तब मुझे समझ में आया कि सफलता दिलाने के लिए कोई बाहरी इंसान काम नहीं करता, बल्कि एफर्ट्स इंसान को खुद करने पड़ते हैं। आपको अपने शब्दों को सकारात्मक बनाना है, जिससे आपके पास रहकर आपका साथी खुशी महसूस करे, अधिक समय आपके साथ बिताने की कोशिश करे। अपने को वर्तमान में सुंदर बनाने की कोशिश करें, भविष्य की चिंता ना करें, क्योंकि भारतीय नारी वर्तमान से ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचती है। इसी को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होते हैं। आप केवल वर्तमान में जिए और सिर्फ खुश करने के बारे में सोचें। दूसरों को खुशी देते देते कब आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको खुद इतना सुंदर बनना है कि आपके पति को आपके खोने का डर रहे। कोई भी अपने जीवन में से पत्नी को खोना नहीं चाहता। आप अपने दुख को जाहिर करने की जगह बिंदास होकर जीना शुरू कर दें। अगर टोने टोटके वाले इतने ही प्रभावशाली होते तो हर गली में एक टोना टोटका करने वाला अवश्य मिल जाता, लेकिन मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कोई नहीं मिला। मेरे हिसाब से आपको एक मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत है जो इंसान के मन को पढ़ सकता है। पाना चाहता था, उसके जीवन में आपके बिना कमी थी, तो आप सिर्फ ये सोचें कि आपको उसे सुख देना है, बल्कि पाने की अपेक्षा कम करनी, और इतना सुख दें ताकि वह आपके अभाव में खुद को अधूरा महसूस करे। मेरे हिसाब से आप पुरानी औरतों की तरह सोच रही हैं, जिनके जीवन को बदलने के लिए और लोग उपाय करते थे। वो तो बेचारी सीधी सादी भोली भाली बनकर पूरा जीवन बिता देते थे, और बड़े जैसे कह जो इंसान के मन को पढ़ सकता है। अगर आप वहाँ जाएं तो आपको अपने पति के बारे में, उनकी इच्छाओं के बारे में भी पता चल जाएगा। हर इंसान के मन को समझना हर किसी के बस का नहीं होता। मेरे हिसाब से असफल होने से पहले एक बार दूसरों की सलाह पर अमल जरूर करके देखें। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, पति पत्नी और वो। इसे आप जरूर देखें। जीवन में हार मानने से पहले एक बार सभी उपाय अवश्य करके देखें। जीवन में सफलता उन्हें मिलती है जो कभी मुसीबतों के सामने घुटने नहीं टेकते। सफल लोगों को भी एक दिन में सफलता कभी नहीं मिली होती। वे जुझारू होते हैं, कभी भी काम को पूरा होने से पहले नहीं छोड़ते हैं। यदि आप मरने के बारे में सोच रही हैं तो ये बहुत दुखदाई है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत बड़े दुख का कारण बन जाएगा। आपको केवल पति को वापस लाना है। मुझे उम्मीद है आप एक दिन अवश्य ही सफल हो जाएंगी।